Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून प्रखर. गुड आफ्टरनून ऋतुजा. गुड आफ्टरनून मैम. तो ऋतुजा एंड प्रखर, आज आप लोग को पता है कि क्लास में क्या कराया जाएगा इस वीक? ठीक है. Yes, मानव ma'am. भैया आपने क्या भेजा है? Coding आपको कोई और दिक्कत आ रही Python. है? क्या हुआ? हाँ, तो आपको उसमें कुछ लिखना होगा. आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है जो मैं दिखा रहा हूँ? तो देखो, अगर मैं कुछ नहीं टाइप करूँगा और रन कर दूंगा तो कुछ नहीं आएगा. या फिर मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? No, sir. Your screen is visible. दिख रही है सर. स्क्रीन विजिबल है मानव, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे नहीं आ रही है. या तो आप रीजॉइन कर लो या क्लोज करके मीट ऐप. ओके, जब तक मानव आ रहा है मैं अपना एक सेकंड लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ. हेलो एवरीवन. सो मानव, अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर, मुझे लेजेंड, पंकज, तनु, अविशन, यू और ऋतुजा दिख रहा है. अब दिख रहा है? नाम दिख रहा है बस सबके. अच्छा, तो आपको वहाँ पे एक स्क्रीन आ रही होगी, उस पर क्लिक करना होगा जिससे. अच्छा रुको, फिर से मैं अपनी हटा के फिर से स्टॉप करता हूँ. एक न्यू जो आपकी विंडो जनरेट होगी वहाँ पे मेन स्क्रीन पे. रुको, अब आया क्या? हाँ सर, अब आया. ठीक है, अब दिख रहा है? हाँ सर. तो आपको शुरू से कुछ नहीं दिख रहा था अभी तक? नहीं, स्टार्टिंग में दिख रहा था, फिर मैं क्रोम में गया और वापस आया तब नहीं दिखा. अच्छा, कोई बात नहीं. तो आपने खुद से ट्राई करा? आपका क्या दिक्कत आ रहा है? हाँ, मैंने लिखा एक्स वाई इक्वल्स टू और 7 लिखा था, फिर मैंने नीचे जाके प्रिंट वाई लिखा, प्रिंट इक्वल्स टू वाई. ये लिखा आपने? ये आपका नहीं आया? नहीं सर, मैंने एक गलती कर दिया, वो वाई में ब्रैकेट मैंने इक्वल टू डाल दिया था. अच्छा, आपने ये कर दिया. कोई बात नहीं. तो हमारा वही है. तो जो प्रिंट है हमारा एक पाइथन का फंक्शन है, वो हमेशा ब्रैकेट के साथ होता है. तो अब वो तो ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें हैं. अभी आप लोग थोड़ा और पाइथन को देखोगे तो ये तो ईजी, मतलब ये तो बहुत छोटी गलती है. ये तो अभी आपका ऐसे ही सही हो जाएगा 2-3 क्लासेस में, तो उसकी कोई टेंशन मत लो, आराम से ये आपका हो जाएगा. ओके, तो अब मैं चलता हूँ. आपका वेरिएबल्स आपको दिखा दिया मैंने. वेरिएबल्स में आपको वो नहीं दिखाया कि हमारे सेंटेंसेस कैसे होते हैं. तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि हमारा जो वेरिएबल है एक बॉक्स है, उसमें हम कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं. तो अब मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, एक्स या फिर नेम. सिर्फ हमारा एक्स या वाई, हमारा सिंगल लेटर का वेरिएबल नहीं हो सकता, हम कुछ भी कर सकते हैं. मैंने अपना बता दिया नेम. अगर नेम को मैंने 1 लिख दिया और उसके बाद प्रिंट कर दिया नेम, तो 1 प्रिंट कर देगा. ओके, तो वैसे ही अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ और वो प्रिंट कराता हूँ, तो वो ये प्रिंट करेगा. तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मैंने उसमें एक सेंटेंस डाल दिया. 1 की जगह मैंने एक सेंटेंस डाल दिया, माई नेम इज़. मतलब यहाँ पे मेरे वो नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे मान लो वो सेंटेंस लिखा है और वो मैंने एक्स में डाल दिया, लेकिन अब एक्स में वो नहीं रहा क्योंकि मैंने वो हटा दिया था 1. तो एक बार में एक ही चीज़ आ सकती है. तो जो हमारा सेंटेंस है वो अब नेम में है वेरिएबल, और वो मैंने रन करके प्रिंट करा दिया. तो आप पूछोगे कि जो नंबर था, आपने कहा था सिर्फ एक चीज़ आ सकती है और यहाँ पे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं. तो जो हमारा एक स्ट्रिंग है वो एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, मतलब एक ही चीज़ हुई. जो हमारा ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में हमने जो भी लिखा वो एक समान है, तो हम एक ही समान डाल सकते हैं वेरिएबल में. तो यहाँ पे हमारा एक समान चला गया नेम में और फिर हमने प्रिंट करा दिया. तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लेना. वैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी करा सकता था, कोई बड़ा सा नंबर वो भी प्रिंट कर सकता था, तो वही प्रिंट होगा. ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ कि वेरिएबल्स पे ऑपरेशन भी हो सकते हैं. तो अब जैसे एक ऑपरेशन हो गया हमारा, कोई भी मान लेता हूँ मैं ए. तो ए में मैंने लिख दिया 5 टाइम्स 4 और फिर मैंने प्रिंट करा दिया ए को. तो अब क्या प्रिंट होगा, आप लोग मेरे को बताओ. Sir, there will be written 20, sir. 20. ठीक है, बाकी सबको भी 20 लगता है ना? बाकी सब भी बता दो. ऋतुजा, तनु. Yes, sir. तो यहाँ पे अब मैं इसको ये प्रिंट कराऊंगा तो 20 होगा. तो वैसे ही हम एक वेरिएबल में कोई ऑपरेशन भी दे सकते हैं. 5 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाई 2. अब 5 आपका जैसे सब क्लास का माइनस बहुत छोटा सा आ रहा है सब. हम लोग अगर फोन में करते हैं तो फिर सर काफी बड़ा सा प्लस मल्टीप्लाई का साइन आता है. अच्छा, वो आप लोगों को थोड़ा सा शायद फ़ोन में अलग होगा, लेकिन आपका काम तो वही कर रहा है ना जो करना चाहिए. Yes, sir. Yes, sir. कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो. मतलब मेरे ख्याल से तो प्लस बड़ा इतना नहीं होना चाहिए था, पर अब मैंने मोबाइल में यूज़ नहीं करा. अगली क्लास में ये वाले अगर कोई भी दिक्कतें होंगी तो नेक्स्ट क्लास में ये सब देख लेंगे. अभी हम बस बेसिक्स को देख लेते हैं. तो अब जैसे 5 टाइम्स 4 20 होता है, 20 डिवाइड बाई 2 इज़ 10. तब यहाँ पे 10 प्रिंट होगा. ओके, सो ऐसे ही ये हमारी डेटा टाइप्स थी और वेरिएबल्स हमारे हो गए जैसे मैंने करके दिखाया. अब Yes. मैं दिखाता हूँ आपको. वेट, ठीक है, तो मैं आपको फंक्शंस बना के दिखाता हूँ. फंक्शंस होता है हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और हम उसको एक बार में एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो मैं आपको पहले एक बेसिक फंक्शन बना के दिखाता हूँ. तो हमारा फंक्शन बनाने का एक तरीका होता है पाइथन में फिक्स.
जैसे मैंने आपको बताया था कि पाइथन एक ही तरीके से चीज़ें समझता है, तो वैसे ही हमारा फंक्शन बनाने के लिए हम पहले लिखते हैं डेफ, और अभी मैं एक फंक्शन बनाता हूँ माई फंक्शन नाम का, माई फंक्शन, और उस फंक्शन को इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि प्रिंट करो माई नेम इज अन्वेषण। अब माई फंक्शन नाम का एक फंक्शन बनाया मैंने, ठीक है, और उस फंक्शन में इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है कि वो मेरा नाम प्रिंट करेगा, लेकिन अब मैं रन करूंगा तो क्या ये प्रिंट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये इंस्ट्रक्शन इस फंक्शन को दिया है, लेकिन मैंने अभी तक फंक्शन को तो बुलाया ही नहीं। जब मैं पहले क्या कर रहा था, मैं पहले कर रहा था कि प्रिंट दिस इज पाइथन। इसमें आप देखोगे कि ये प्रिंट हो गया नीचे वाला, पर ऊपर वाला प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने डायरेक्टली पाइथन को बोला था कि प्रिंट करो। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे फंक्शन को बोला कि प्रिंट करो, लेकिन अभी तक मैंने फंक्शन को बुलाया ही नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को बुलाता हूँ, माई फंक्शन। फंक्शन के साथ हमेशा ब्रैकेट रहते हैं, तो ये ब्रैकेट तो हमेशा रहेंगे क्योंकि वो पाइथन की लैंग्वेज है। अब देखो ये प्रिंट हो गया, मैंने फंक्शन को एक इंस्ट्रक्शन दिया और फिर मैंने फंक्शन को बुलाया, तो फंक्शन, अब मैंने फंक्शन को बुलाया तो फंक्शन ने क्या करा, फंक्शन ने देखा कि मेरी इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या रखा हुआ है, और ये देखा। और हम फंक्शन ऐसे ही लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे डेफ, फिर हम फंक्शन को एक नाम देंगे, फिर ब्रैकेट्स, फिर हम कोलोन लगाएंगे, और फिर नेक्स्ट लाइन में हम 4 स्पेसेस छोड़ेंगे, 1 2 3 4। तो ये हमारा टोटल एक फंक्शन हो गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर इसमें अभी तक जो डाउट्स हैं बता दो, फिर हम इनको एड्रेस करके फंक्शन को समझते हैं। Sir, why you written def, sir? What is the meaning of def? हाँ, तो ये हमारी, जैसे प्रिंट था, प्रिंट क्या कर रहा था, हमें दिखा रहा था कि प्रिंट क्या, जो हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। डेफ क्या कर रहा है, डेफ का काम है कि फंक्शन को बना रहा है, तो उसने यहाँ पे माई फंक्शन नाम का एक फंक्शन बना दिया और रख लिया अपने पास। Yes, sir. ओके, मतलब उसने सिर्फ बनाया है, फंक्शन को बुलाया नहीं है, अभी सिर्फ बना के रख दिया कि बना के साइड में रख दिया, बाद में यूज कर लेगा। फिर बुलाने के लिए तो यहाँ पे मैंने बुलाया, सिर्फ उसका Yes. ये यहाँ पे बुलाया ना मैंने लाइन 4 पे, फंक्शन का नाम लिख दिया और फिर 2 ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज। अब मैं अगर उस फंक्शन को बुलाऊंगा नहीं, सिर्फ बना के रख दूंगा, तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि वो बन के रखा हुआ है लेकिन उसको किसी ने बुलाया नहीं। Yes, तो हमारे फंक्शन ऐसे ही काम करते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, यहाँ पे माई फंक्शन है, और फंक्शन है ब्लॉक ऑफ कोड, और ब्लॉक ऑफ कोड कब रन होगा, जब फंक्शन को बुलाया जाएगा। तो सर माई फंक्शन फिर से लिखेंगे, फिर वो आएगा, है ना? हाँ, तो अभी तो कुछ नहीं आ रहा, अब मैं लिखूंगा माई फंक्शन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज रन, तो मेरा नाम प्रिंट करेगा। Yes, वैसे sir. ही अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ, अब माई फंक्शन में ये चला गया इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद मैंने माई फंक्शन को कॉल किया, तो वो ये प्रिंट करेगा। वैसे ही जो मैंने आपको Yes. पहले दिखाया था, जितना भी वो सब प्रिंट करेगा। यहाँ पे 4 times 5 करेगा तो 20 प्रिंट करेगा। मैंने उसको बोला प्रिंट करो आप कुछ और 3 greater than 2, यहाँ पे ट्रू प्रिंट करेगा। ओके, सो ये हमारे ये हो गए। अब जो हमने पहले किया था वेरिएबल्स और फंक्शंस को, अब हम फंक्शंस के अंदर वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम इक्वल्स टू, ये मेरा नाम है, तो अब मैं उसको बोलूँगा कि नेम प्रिंट करो, वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, किसी को कोई इशू? No, sir. कुछ भी हो, मैं चैट देख लेता हूँ। ठीक है, कुछ टेक्स्ट पे हो तो लिख देना, मैं देख लूँगा। ओके, तो ये तो पाइथन की चीज़ें हो गई। मैं थोड़ा सा ये भी दिखा देता हूँ कि पाइथन क्या क्या कर सकता है। पाइथन से हम वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, जैसे गूगल भी एक वेबसाइट है, ये भी हम पाइथन में लिख सकते हैं। तो पाइथन की और क्या क्या फंक्शंस हैं, एक पाइथन का फंक्शन है वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग क्या होती है कि हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब अभी अगर समझना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बस मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए दिखा रहा था। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम गए जैसे हम इसी साइट पे गए और हमने एक कोड लिखा स्क्रैपिंग के लिए। ये तो हमारे सिंपल कोड है, उस स्क्रैपिंग के लिए हम और कोड लिखेंगे। तो स्क्रैपिंग का कोड हमें क्या करके देगा, हमें सब कुछ ये सब एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, और हम उसके बाद सारा पेज डाउनलोड कर सकते हैं। हम पाइथन से वीडियोस भी डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब की, ठीक है। जैसे यूट्यूब की कोई वीडियो है और आपको चाहिए कि ये वीडियो हमारी डाउनलोड हो जाए, तो पाइथन वो भी कर सकता है, आपकी वीडियोस डाउनलोड कर सकता है, आपकी म्यूजिक डाउनलोड कर सकता है। आप उसको इंस्ट्रक्शन दे दो कि ये साइट ओपन कर दो मेरे लिए, तो वो भी कर सकता है। तो हम ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे आगे की क्लासेस में, जो बहुत ज़्यादा कूल स्टफ है। ये तो हमारा बेसिक स्टफ है, तो इसमें अगर कहीं भी दिक्कत है तो बता देना, क्योंकि बेसिक्स हो जाएंगे, उसके बाद तो नई नई चीज़ें बहुत ईजिली जल्दी कवर हो जाएंगी। जल्दी Yes, की जरूरत नहीं है, आराम से ही करेंगे, बट सबको समझ आ जाएगा आसानी से। बस यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया। ये इसलिए ना क्योंकि इसमें हम लोग डिफाइन में माई फंक्शन लिखे तो उसे माई फंक्शन को ही नोटिस करेगा, बाकी ये जो नेम प्रिंट ये सब नहीं देखेगा ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पाइथन को बोला कि डेफ मतलब कि मेरे लिए एक फंक्शन बनाओ माई फंक्शन नाम का,
आगे मैंने माई फंक्शन लिख दिया। तो इस लाइन से पाइथन ने समझा, इस लाइन से क्या समझा पाइथन ने, लाइन नंबर 1 से, कि मेरे लिए माई फंक्शन नाम का फंक्शन बनाओ। उसके बाद वो लाइन 2 में गया। लाइन 2 में क्या है, लाइन 2 और 3 के अंदर क्या है, लाइन 2 और 3 के अंदर है माई फंक्शन का समान, मतलब माई फंक्शन के अंदर क्या क्या है। तो माई फंक्शन के अंदर 2 इंस्ट्रक्शंस हैं। तो माई फंक्शन के अंदर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है कि एक नेम नाम का वेरिएबल बनाओ, नेम नाम का एक डब्बा बनाओ और उसके अंदर ये स्टोर करो। फिर लाइन 3 में क्या है कि प्रिंट करो। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे हुआ। मैंने यहाँ पे लाइन 5 में माई फंक्शन लिखा, तो इसके बाद पाइथन लाइन 5 पे देखा कि उसने माई फंक्शन लिखा है, तो पाइथन इसके बाद गया लाइन नंबर 1 पे कि अच्छा माई फंक्शन तो यहाँ पे है। फिर उसके बाद वो गया कि फिर पाइथन ने समझा कि माई फंक्शन को बुलाया गया है, तो अब मुझे माई फंक्शन के इंस्ट्रक्शंस देखने चाहिए। तो उसके बाद पाइथन लाइन नंबर 2 पे गया, उसने नेम देखा और अपने आप स्टोर कर लिया नेम, और उसके बाद वो अगली लाइन पे गया क्योंकि उसे माई फंक्शन के सारे इंस्ट्रक्शंस देखने हैं, और उसके बाद उसने प्रिंट कर दिया। तो पहले यहाँ गया फिर यहाँ गया। तो बेसिकली जब मैंने लाइन 5 पे ये लिखा तो यहाँ से वो यहाँ गया कि माई फंक्शन है, अच्छा, फिर उसने देखा कि अच्छा नेम स्टोर करना है, फिर उसने कहा कि अब मुझे नेम प्रिंट करना है। कोई दिक्कत? अगर No, तो sir. No, sir. Sir, I'm asking that you said we use HTML for making website and Python also. So there is when we have made any website, there is no any Python and any HTML. We have just doing and making a website without HTML or Python. No, we use both. Basically, what we do is we make website in HTML only. We cannot make website in Python, but we can add extra functionality to a website using Python. वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। हम वेबसाइट तो HTML में ही बनाते हैं हमेशा, लेकिन हम पाइथन से उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें डाल सकते हैं और हम पाइथन No, से उसको sir. When we made website through the app, sir, not with the HTML like this. We Oh, made okay. through the app. Yes, sir. अच्छा, Yes, which sir. app? Sir, WordPress. अच्छा, okay. So we will see WordPress also, if Python and WordPress have any relation or not. We will explore. But for now, is my function clear? Yes, sir. यस सर। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना अपना एक फंक्शन बनाओ और उसको कॉल करो। तो ये जो लाइन 5 पे मैंने फंक्शन कॉल किया है अपना बना के, तो सब लोग एक बार अपना अपना एक फंक्शन बना लो और यहाँ पे देखो कि 4 स्पेसेस होते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 1 2 3 4। तो ऐसे क्या होता है कि मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करा और उसके आगे जितनी भी लाइनों में 4 लाइन की स्पेस है, प्रिंट दिस, प्रिंट 4, तो ये सारा माई फंक्शन का इंस्ट्रक्शन हो गया। तो ऐसे ही आप एक फंक्शन बनाओ अपना और अपना नाम प्रिंट करो एक बार। Okay, sir. सब कर लो। सर मतलब डेफ का मीनिंग मतलब डिफाइन ही होता है ना, डेफ डिफाइन। हाँ, डेफ का मतलब डिफाइन, कि आई एम डिफाइनिंग दिस। हम पाइथन को कह रहे हैं कि मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ। सर आपने उसके सामने जो 2 ठो डॉट लगाए हैं उसका क्या मतलब है? कहाँ पे? तो ये माई फंक्शन के बाद जो ब्रैकेट्स हैं उसके बगल, ओ वो ये, लगाना जरूरी है क्या हाँ सर? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। इससे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने उसको बताया कि मैं फंक्शन बना रहा हूँ, और फिर जो कोलोन क्या करता है वो बताता है कि पाइथन को कि नीचे देखो यहाँ पे मेरा फंक्शन है, फंक्शन के इंस्ट्रक्शंस हैं। ये पाइथन को कह रहा है कि नीचे देखो, तो यहाँ पे वो देखेगा बस। अगर मैं ये डालूंगा नहीं तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि इंस्ट्रक्शंस कहाँ हैं और एरर आ जाएगा। ओके, तो ये पूरा पाइथन की लैंग्वेज है कि पाइथन ऐसे ही समझेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सांस तो नाक से ही लेते हो, वो आपका फिक्स ही है, आप कहीं और सांस नहीं ले सकते। वैसे ही आप खाना भी मुंह से खाते हो, वैसे ही पाइथन का है कि वो ऐसे ही समझेगा। Sir, you told that we have to take 4 space, but after clicking enter, it automatically step by 4 space, not in doing any space. It हाँ, directly because our compiler, because our website is smart, it knows कि हम मतलब वेबसाइट को पता है कि हमें फंक्शन बनाना है, तो खुद ही 4 का स्पेस दे देता है। तो उसकी अगर वो खुद 4 का स्पेस दे रहा है तो आपको देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो नहीं दे रहा है तो आप खुद दे दो। Yes, sir. सर तो क्या हम 3 के बाद सीधा 4 नंबर पे नहीं लिख सकते, 5 नंबर पे लिखना होगा माई फंक्शन? नहीं, आप 4 पे भी लिख सकते हो, लिखो, मैं भी लिख देता हूँ 4 पे। ओके सर, डन। ओके, बाकी ऋतुजा और मानव आपका भी हुआ क्या? नहीं सर कर रहे हैं। हाँ, करो। हाँ सर हो गया, पर सर फिर दिखा रहे फाइल, मतलब वो प्रिंट हो गया पर फिर फाइल मेन डॉट py लाइन 3, फिर वो मैन्यू डाला वो भी आया, फिर इंटेंटेशन दिखा रहा है। हाँ, तो इस इंटेंटेशन एरर मतलब कि आपने 4 स्पेसेस नहीं दी कहीं पे, आपने 3 या 2 दे दी। आप एक बार स्क्रीन शेयर करो। सर वो मैं दूसरे ऐप में आया तो वो चला गया वहां से, मतलब रीस्टार्ट हुआ।
अच्छा, तो आपका एरर कैसे देखूं मैं? सर मैं वापस लिखता हूँ। हाँ लिखो, तब तक ऋतुजा का भी हो जाएगा। Sir, I have written the name, print name, but it don't show my name, sir. अच्छा, क्या हुआ? Yes, sir. I'm sharing the screen so you can so, see, sir. These are the problem, and I go to run. There is ओ not. Sir. हाँ, तो चलो मैं आपकी गलती को भी बताता हूँ। मैंने आपकी गलती देख ली, अभी मैं आपको बताता हूँ। तब तक मैं मानव का एक बार देख लेता हूँ। मानव आपका हो गया, मैंने आपकी गलती देख ली। शुभम अभी दिखाता हूँ आपको। मानव आपका हुआ? सर मैं अभी लिख रहा हूँ, 1 मिनट। अच्छा लिखो लिखो, बस वो फिर से रीस्टार्ट मत कर देना, हट जाएगा। हाँ मैं रीस्टार्ट नहीं करूँगा, वो मैं दूसरा एप्लीकेशन में निकल रहा था तो क्रोम निकल गया वो। अच्छा कोई बात नहीं। चलो आपके भी एरर समझ गया मैं, दोनों की बताता हूँ। दोनों की सेम एरर है, इंडेंटेशन की। चलो आप मेरी स्क्रीन देखने लगो दोनों, आ जाओ। Yes, sir. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने बता दिया कि मैं फंक्शन बना रहा हूँ। अब जो हमारे फंक्शन Sir, के इंस्ट्रक्शन, sir, no screen presenting on your, sir. ओके वेट, Sir, now it is presenting clearly, sir. ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, हाँ मैंने यहाँ पे बोला कि मैं फंक्शन बना रहा हूँ पाइथन को। अब जो मेरे फंक्शन के इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मेरे 4 के गैप के बाद होते हैं। तो मेरी पहली इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे कि मेरा नेम स्टोर कर लो, फंक्शन मेरा नेम स्टोर कर लो। और मेरी सेकंड इंस्ट्रक्शन है कि मेरी प्रिंट कर लो। अब यहाँ पे और उसके बाद मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ पाइथन को। अगर देखो अब मैं पहले शुभम की गलती बताता हूँ, उसने फंक्शन यहाँ पे लिख दिया, तो ये तो फंक्शन को खुद ही इंस्ट्रक्शन हो गया, यहाँ पे पाइथन को तो कोई इंस्ट्रक्शन गई नहीं। यहाँ पे मैंने Yes, sir. पाइथन को बोला कि मैं फंक्शन बना रहा हूँ, उसमें पहले मेरा नेम स्टोर करो, फिर मेरा नेम प्रिंट करो, फिर नेम को कॉल, फिर मेरा फंक्शन को कॉल करो। लेकिन पाइथन को किसने बताया कि माई फंक्शन को कॉल करना है, बुलाना है? यहाँ पे तो सिर्फ हमने फंक्शन को बताया कि क्या करना है, समझे शुभम? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब मैं पाइथन को बताता हूँ कि फंक्शन को बुलाना है। यहाँ पे मैंने पाइथन को बता दिया कि माई फंक्शन को बुलाओ, अब वो बुलाएगा, ठीक है। वैसे ही अब मानव ने ये करा कि उसने प्रिंट बाहर लिख दिया। तो वहाँ पे तो सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शंस गई कि माई फंक्शन को कि मेरा नेम स्टोर कर लो, और बस। इससे क्या हुआ, शुरू में जब उसने प्रिंट नेम किया तो नेम तो है ही नहीं, क्योंकि अभी तक तो, क्योंकि नेम तो माई फंक्शन के अंदर है, बाहर तो है नहीं नेम, समझे हो? क्योंकि माई फंक्शन के पास है हमारा नेम, और अगर हम यहाँ पे प्रिंट नेम कर देंगे तो वो होगा ही नहीं। ये देखो, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है पाइथन, नेम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने नेम बताया ही नहीं क्या है। हमने माई फंक्शन को बताया, लेकिन पाइथन को नहीं बताया। तो इसलिए हम ये इंस्ट्रक्शन भी फंक्शन को देंगे, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे। और मैं एक्स्ट्रा स्पेस इसलिए देता हूँ ताकि क्लीन लगे। आपको स्पेस नहीं देना तो मत दो, लेकिन रीड करना आसान होता है जब स्पेसेस होते हैं। यहाँ पे किसी का कोई इश्यू है तो बता दो। Sir, you told that we have to write another sentence my function. Then I have written, but there is one saying another error. बिकॉज यू हैव इंट्रोड्यूस्ड 4 स्पेसेस यहाँ पे, ऐसे है ना? No, sir, I haven't used any 4 spaces. नहीं, यहाँ पे आपने पहले जो स्क्रीन शेयर किया था उस पर दिखाया था ना, फिर मैंने सर हटा दिया था सबको फिर। तो आपने ऐसे लिख दिया था। या सर, बट वन एंटर दबा के उसके नीचे। हाँ ऐसे। या यस फिर सर, क्या हुआ? एरर दिखाया सर मेरे को। दिखाओ, जिसको भी जो भी दिक्कत आ रही है वो साथ साथ पूछ लो, तो वो सर सब मुझे क्लियर हो भी जाए। वैसा ही आ रहा है। सर कैसा? अब मेरा ठीक हो गया। ठीक हो गया। ऋतुजा क्या एरर आ रहा है? सर वो बोल रहा है ना वैसा ही, मेरे में ही वो गलत, वो ही गलत दिखा रहा है। क्या? 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करती हूँ सर। हम्म। हाँ सर, हम्म। can you tell again sir, because by network issues also all the powers sir. क्या? Sir, there is a network issue so I can not there will be pause, so can you tell the again. अच्छा ठीक है, तो आपने एकदम एग्जैक्टली ऐसे लिखा है जैसे मैंने लिखा है, तब भी एरर आई? सर ये देखो। Yes sir. एक सेकंड रुको। हाँ ऋतुजा, हाँ तो आपने यहाँ पे देखो क्या करा है, 2 गलतियाँ करी हैं मेरी। कहाँ पे सर? देखो, चलो मैं मेरी स्क्रीन देखो, मैं आपको दिखाता हूँ गलती। आपने क्या करा, देखो फर्स्ट गलती, जो हमारा फंक्शन का नेम है माई फंक्शन, उसके और ब्रैकेट में स्पेस नहीं हो सकता, ये पाइथन का रूल है। ओके। आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो ऋतुजा? यस सर। तो ये स्पेस नहीं हो सकता, ठीक है। अब दूसरी गलती क्या थी, आपने बताया नहीं कि नेम के अंदर आपको अपना नाम डालना है, नेम वेरिएबल के अंदर आपने ऐसे लिख दिया, तो अब पाइथन को पता ही नहीं कि कहाँ पे डालना है। हम इक्वल टू लगाएंगे तब वो ये अन्वेषण नाम का सेंटेंस नेम के अंदर डालेगा। मैं आपको ये दिखाया था ना, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। जो मेरा नेम है, नेम नाम का डब्बा है, उसके अंदर मेरा सेंटेंस है अन्वेषण, जैसे मेरा नाम है। कोई बात नहीं, वो लिख नहीं रहा।
अब उसको अंदर डालने के लिए हम इक्वल टू यूज़ करते हैं। जब हम इक्वल टू यूज़ करेंगे तभी अंदर जाएगा। अब आपने इक्वल टू ही नहीं यूज़ किया तो वो उसके अंदर ही नहीं गया। तो आप इक्वल टू यूज़ करोगे तो अब पाइथन को पता है कि नेम क्या है, उसको पहले पता ही नहीं था नेम क्या है। अब जब प्रिंट करोगे तो नेम प्रिंट करेगा। और आपने यहाँ पे एक और गलती करी, आपने यहाँ पे फिर से माई और फंक्शन के बीच में स्पेस लगा दिया। ये वाला स्पेस आप नहीं लगा सकते क्योंकि क्योंकि आपका जो नाम है फंक्शन का वो माई फंक्शन है बिना स्पेसेस के। अगर आप चाहते हो तो आप किसी भी चीज़ के नाम में स्पेस नहीं लगा सकते, आप ये लगा सकते हो अंडरस्कोर, पर ये नहीं। ये स्पेसेस और ये वाली जो कन्फ्यूजन है ये भी आगे क्लासेस में क्लियर हो जाएगी। आज तो फर्स्ट ही क्लास है तो कोई भी दिक्कत मत लेना, बहुत ईजी है ये सारी, तो ऐसी हो जाएगी। तो यहाँ पे अब देखो, अब वो उसने क्या करा मैं फिर से बताता हूँ। उसने फंक्शन को कॉल किया, फिर वो फंक्शन के अंदर गया, उसने पहले देखा कि नेम चाहिए मुझे, तो उसने नेम को नेम में अन्वेषण डाल दिया, ये उठा के नेम में डाल दिया। और उसके बाद वो गया कि मुझे प्रिंट करना है नेम, तो उसको पता है कि नेम क्या है क्योंकि नेम हमने यहाँ पे डाल दिया था नेम के अंदर, तो अब उसको नेम पता है तो प्रिंट कर देगा। समझ आ गया ऋतुजा? यस कोई दिक्कत नहीं, अब कर लेंगे। होगी तो फिर से पूछ लेना, ठीक है? Sir, can I share my Okay, sir my हाँ। screen share? हम्म, Sir. ओके। तो यहाँ पे भी आपने इक्वल टू यूज नहीं करा, नेम के आगे आपको इक्वल टू यूज करना होगा ना। Oh yeah, sir, I have written another samples. आपने कोलोन यूज कर लिया। कोलोन तो ऊपर यूज करना है जब हम फंक्शन को बना रहे हैं, यहाँ पे तो आप वेरिएबल में डाल रहे हो ना। Yeah, sir. हम सिर्फ जब हम फंक्शन बनाते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं, Yeah, sir. Now it is. ठीक है? Yes, sir. बाकी तनु गर्ग आपको आ गया, मानव गया आपका भी सही है, यस सर। ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक्स। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, एकदम बेसिक्स तो आपको समझ आ गया। आपको आज क्या क्या मैंने बता दिया, Yeah, how आपको बता दिया to contact anything. नंबर्स, और आपको बता दिया मैंने Variables. मैंने आपको बता दिया फंक्शंस कैसे है, मैंने आपको बता दिया प्रिंट कैसे करना है ना? Yes, sir. और मेरे ख्याल से मैंने आपको डेटा टाइप बता दिया कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस बता दिए, प्लस माइनस Yes. इनटू। मैंने आपको बूलियन भी बता दिया जो हमारा ये था। तो ये कुछ चीज़ें आपको प्रिंट करना और ये सब करना अभी के लिए आपको समझ आ गया ना मेरे ख्याल से, फंक्शन बनाना। तो मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, आपको क्या करना है, क्रिएट अ फंक्शन। आप हमारा 1 घंटे का ही सेशन होता है ना? Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. आप क्रिएट अ फंक्शन दैट प्रिंट्स इजी, मेरे ख्याल से बहुत इजी। होमवर्क भी क्या ही दूं, अभी आप लोग एक बार करके देख लेना। दैट कैन प्रिंट मेरे ख्याल से प्रिंट समथिंग लाइक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एंड प्लस, मतलब कि जिसमें मल्टीपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज हो। दैट कैन प्रिंट अ नंबर विच इज कैलकुलेटेड यूजिंग मल्टीपल मैथ ऑपरेशन, मतलब कि ऐसा कुछ कराना प्रिंट कि वो 5 टाइम्स 4 + 10 ऐसा कुछ प्रिंट कर पाए। और अगर ये नहीं भी करोगे तो अगली क्लास में शुरू में मैं दिखा दूंगा, ठीक है? Yes, sir. तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। यस सर। ओके, Great, Anveshan. एक बार शुभम, प्रखर, ऋतुजा, मानव, you guys have joined. Can you tell us कि कैसी क्लास चली? What would you like to learn more या कुछ और? So we are enjoying, sir, because lots of new things we have sir provided with us, so we are enjoying it, sir. Is this exciting enough या फिर would you Yeah, want something more No, practical sir, या कुछ और? it's exciting, sir. Yes, sir. It was a good class. All right. प्रखर, ऋतुजा, Yes, sir. यस सर, सच में नई चीज सीख रहे हैं सर। ठीक है। And would you like more hands on या फिर जैसे अभी चली क्लास good enough है? Give your feedback honestly, जिससे अन्वेषण सर भी अगली बार से उसी सबसे और better तुम लोग को यस सर, सब बहुत अच्छा हो रहा है सर। अगर कुछ फास्ट या स्लो है वो भी बता देना। नो सर। नहीं सर, अच्छा है। All right, great. ठीक, So let's wrap this up. Thank you all for joining. Anveshan sir, thank you. सब लोग, थैंक यू। this is it. Bye bye. ओके, थैंक बाय यू बाय सर। एवरीवन। See you tomorrow. Bye, sir. Bye, sir. Have a Bye-bye. good day, sir. Bye, sir. Have a good day.